का। तो लोग अक्सर जब हिंदुस्तान जीतता था ताली बजाएं, पाकिस्तान जीते तो मुंह बनाएं। दादा भगवान का कहना होता था कि जीते कोई भी, तुम जीत के लिए ताली बजाओ ना, खेला तो उसने अच्छा। लव योर काइंड नॉट योर कंट्री। और अक्सर करके हमारे दिमाग में हदें रहती हैं। हद वाला कभी एंजॉय नहीं कर सकता, सुखी दुखी होगा। जहाँ हद आ जाएगी परेशानी तो खड़ी हो ही जाएगी। ये अब मेरा बेटा पास हुआ, माँ मिठाइयाँ बांटेगी। पड़ोस वाला बच्चा पास हुआ, मुबारक भी सड़े मुंह से, हाँ बधाई हो आपको, मेरे बच्चे के तो नंबर नहीं आए, रोना साथ रो दिया। पर जिस बच्चे ने पढ़ाई की, मेहनत की, क्या हमने उसका उत्साह बढ़ाया? बात यह है, आप प्यार भी सूंघ सूंघ के करते हो, प्रेम स्वरूप नहीं हो गए हो। जैसे सूरज है, उसकी रोशनी सबके लिए, ना पापी देखे ना पुण्य देखे, ना अपना देखे ना पराया देखे, ना अच्छा देखे ना बुरा देखे। अब पानी सबकी प्यास बुझाता है, चाहे कैदी भी पड़े हैं जेल में। अन्न सबका पेट भरता है, तृप्ति देता है सबको। स्वभाव हमारा ऐसा होना चाहिए। चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। हम क्यों जाते हैं किसी का इंसाफ करने? ये तो ऐसा है ना, मैं इससे नफरत करता हूँ, ये ऐसा है ना, मैं तो इसकी तरफ नहीं देखता हूँ। हम इन झमेलों में क्यों पड़ते हैं? हम सीधा अपना चलें, प्यार का स्वभाव बना लें। जैसे होली पे नहीं निकलते हो घर से, अक्सर लड़के निकल जाते हैं सुबह सुबह होली पे। क्या करते हैं? जहाँ कोई नज़र आ जाए, रंगा हुआ है नहीं रंगा हुआ है, उन्होंने रंग लगाना ही लगाना है। रंगा हुआ है कोई तो भी अपना वाला कलर जरूर लगा देंगे। अरे हरा रंग तो नहीं लगाना, पीला तो नहीं लगाना, लगा देंगे। और मान लो किसी को रंग नहीं लगा हुआ है, उसको भी लगा देते हैं। तो जब हमारे पास भी प्यार का रंग होगा तो हम लगाते चलेंगे। ये क्यों देखें कोई कैसा है कैसा नहीं है? स्वभाव देख के प्यार करना, अपना पराया देख के प्यार करना। और अगर बात अच्छाई की करें, अच्छाई तो इंसान ऐसे करता ही नहीं है। पहले दिमाग में मोटिव सोचता है, मुझे क्या मिलेगा। बाहर का कुछ ना मिले फिजिकली तो लगता है प्रशंसा मिल जाए, मान हो जाए, सम्मान हो जाए, मेरे लिए चार अच्छे शब्द बोल दिए जाएं। लेकिन फिर भी आपने बदले में जब कुछ स्वीकार लिया तो आपने अपनी अच्छाई को बेच डाला, अपने प्यार को बेच डाला। सौदा, दिमाग में सौदेबाजी बड़ी रहती है, सौदा करते रहते हैं। मैं ये करूँगा मुझे क्या मिलेगा। हमेशा कुछ पाने की लालच क्यों है? कोई काम निष्काम भाव से भी कर दिया करो कि आई वॉन्ट नथिंग, मैं बदले में कुछ पाना नहीं चाहता हूँ। पर मन हमेशा पाने की चाह में लगा रहता है। कोई ना कोई ख्याल उसके अंदर ऐसे रहता ही है कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए। मैं अगर किसी के लिए कुछ करूं, पलट के मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए। और इस एज में ये कीड़ा पाल लिया, मरते दम तक नहीं जाने वाला। ये कीड़ा तुम्हारे दिमाग में पलता रहेगा। जहाँ काम करोगे स्वार्थ से, जहाँ काम करोगे स्वार्थ से, इंसान को स्वार्थ के सिवाय कुछ आता ही नहीं है। वो एक आदमी ने बोला, जब दूध वाले हड़ताल पे जाते हैं सड़क पे दूध बिखेर देते हैं, सब्जी वाले हड़ताल पे जाते हैं सब्जियां फेंक देते हैं। पता नहीं सुनार क्यों नहीं कर रहे ऐसा। उसको लग रहा है कि सुनार भी हड़ताल पे हैं, सोना फेंक दे सड़कों पे। स्वार्थ बुद्धि, सुख बुद्धि। इंसान को हर जगह कुछ चाहिए। इवन सत्संग भी आ गए ना,
फिर मन सोचता है मेरे को स्वर्ग मिले, मैं सिमरन करता हूँ, भगवान मेरे को स्वर्ग में भेजे, मेरे को ना भगवान मुक्ति दे दे, मेरे को ना भगवान ऐसा कर दे। अरे भाई, भगवान से प्यार भी स्वार्थ से करते हो। गोपी बन के देखो, मीरा बन के देखो, जिन्होंने अपनी मुक्ति का स्वार्थ रख के भी भगवान से प्यार नहीं किया। ये भी नहीं बोला भगवान मुक्ति देना, क्यों देना, मैं तुमसे तुम्हारी खातिर प्यार करता हूं। और बचपन से आपको सिखाया क्या जाता है, मम्मी देती थी 10 पैसे 25 पैसे, मंदिर में मत्था टेकना, फिर क्या करना, आज पेपर है भगवान ध्यान रखना। भक्ति भी स्वार्थ वाली। घर से निकलो, भगवान जी को मत्था टेक के जाओ। मत्था टेक के ये भी तो कह सकते हो, भगवान आप मेरे संग संग रहना, सद्बुद्धि देना मुझे। पर क्या मांगो, इंटरव्यू देने जा रहा हूं भगवान, देख लेना अब तुम। पेपर देने जा रहा हूं, अब देख लेना तुम। स्वार्थ, हर जगह स्वार्थ। हो सकता है तुम सत्संग भी आ गए हो, पता नहीं दिमाग में ये भी ना आता हो, पेपर दिए हैं 12th के, जाऊंगा थोड़ा बैठूंगा, थोड़ी सेवा करूंगा, हो सकता है मेरे नंबर अच्छे आ जाएं। फिर स्वार्थ। कहीं इंसान बिना स्वार्थ के टिकता ही नहीं, स्वार्थी बुद्धि हो गई है, चाहिए ही चाहिए। जबकि देखा जाए शरीर की प्रारब्ध बनी हुई है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ना है। दूसरी बात, जो तुमने पुरुषार्थ किया उसका फल तुम्हें मिलना ही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब आप पढ़ाई ना करो और बोलो भगवान पास कर देना, इधर आके बोलो आप आशीर्वाद दे देना, कुछ लिखा होगा तो आशीर्वाद कुछ करेगा, बिना लिखे पे आशीर्वाद क्या करेगा, आप ही बता दो। सीधी सी बात है। वो लड़का पेपर देने गया, उसमें प्रश्न आया भारत की राजधानी बताओ, लिखा आया हैदराबाद। सारी रात भगवान के मंदिर के आगे बैठा था, भगवान एक दिन के लिए दिल्ली की जगह हैदराबाद बना दो राजधानी, मेरा काम बन जाए। संभव है? संभव तो नहीं है। जो पुरुषार्थ जहां आपको करना है सो तो करना ही है। अच्छा, अगर हम अच्छाई की बात भी करते हैं तो डोंट डू गुड बट बी गुड। अच्छा करने की कोशिश में मत पड़ो, क्योंकि जब हम कुछ करने वाले बनते हैं, समझो हम कहते हैं हम अच्छा करते हैं, आज तुम अच्छा करोगे कल तुमसे बुरा भी होगा। जो सत्य का करता है वो बद का करता भी तो है। इसीलिए अच्छा करने की जरूरत नहीं है, अच्छे हो जाने की जरूरत है। अगर आप अंदर से अच्छे हो जाओगे, आपसे गलत कर्म कौन सा होगा। पर अगर आप अंदर से ही गलत हो, अच्छा कर्म भी कितना कंटिन्यू कर लोगे। इफ ए रॉन्ग मैन यूजेस द राइट मीन्स वर्क इन द रॉन्ग वे। आज व्यक्ति गलत है, औजार सब अच्छे दे दें हम उसको, समझो आपको कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं है, हमने आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए, अब जब आप ट्राई करोगे आप और बिगाड़ोगे या ठीक करोगे। जब व्यक्ति अंदर से गलत है, दुर्योधन अंदर से गलत है, भले भगवान कृष्ण सामने जाके खड़े हो गए हैं और वो सद्बुद्धि देना चाहते हैं, अगला रिसीव ही नहीं कर रहा, क्योंकि व्यक्ति गलत है अंदर से। हम क्या सोचते हैं, अपने को अंदर से तो बदले नहीं, अपने आप को अंदर से पलटने की हम कोशिश नहीं करते, हम बाहर से कर्मों को बदलने की कोशिश करते हैं। मैं अच्छा कर्म करूं,
सत्कर्मी जितने होते हैं दुनिया में, वो अपने कर्म का दिखावा ज्यादा करना चाहते हैं। मॉरलिटी इज हिपोक्रेसी, ध्यान देना। लेकिन जो अंदर से अच्छा हो जाता है, अब आपका कॉन्शियस अंदर से आपको कोई कर्म करने की इजाजत ना दे, आपको 50 लाख भी दे दिए जाएं, जाओ किसी का मर्डर कराओ, चोरी कराओ, आप बोलोगे ना बाबा हमसे नहीं होगा ये, है ना। और एक गुंडा बदमाश है, प्रकृति है, 5000 में भी कराएगा। ये फर्क होता है। स्कूल में नहीं देखा, कोई बच्चे होते हैं नकल करने के एक्सपर्ट, ज्योमेट्री बॉक्स में भी पर्चियां, तो जुराबों में भी पर्चियां, तो कॉलर में भी पर्चियां, आराम से लिखाते हैं, आगे वाले का भी देख लेते हैं, है ना। और किसी लड़के की आदत ना हो, उसको साइड हो के भी कोई दिखाए, सीधा होके बैठ, मुझे नहीं देखना, नहीं आता तो नहीं आता, वो नहीं कर पाएगा नकल, क्योंकि उसकी प्रकृति नहीं है। अच्छाई करने की जरूरत नहीं होती है, अंदर से अच्छा होने की जरूरत होती है। दान ना करो चलेगा, लेकिन अगर आपका हेल्पफुल नेचर है, आप जहां भी बैठोगे किसी ना किसी की मदद, किसी ना किसी को प्यार, कुछ ना कुछ आप कर लोगे। आपके हाथ में पैसा नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी की दुख में मदद कर दोगे, किसी को प्यार कर आओगे, किसी को खुशी बांट आओगे, बहुत कुछ कर पाओगे। कोशिश करना अंदर से अच्छे होने की। ये कोशिश मत करो मैं अच्छे कर्म करके लोगों को दिखाऊं। उससे क्या होगा, ज्यादा में ज्यादा आप पॉलिटिकल लीडर हो जाओगे, दिखावा कर लोगे, भाई देखो मैं भी कंबल दान करता हूँ, सिलाई की मशीनें दान करता हूँ, फलाना काम करता हूँ, ये सब तो कर लोगे। लेकिन जो एक्चुअल हेल्प किसी को चाहिए वो नहीं करोगे। क्यों? आपका मन कहेगा ये करने से क्या होगा। एक आदमी आया हमारे दादा भगवान के पास, कहता है मेरे पास बहुत पैसा है और दादाजी आपके पास इतने लोग आते हैं, कुछ दान वान करा दीजिए, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करिए, मेरा नाम हो जाएगा, दान करा दीजिए। दादा भगवान उसको बोलते हैं, एक लड़का बैठा है, बड़ा गरीब है ये, कोई काम धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, तू ऐसे कर 50,000, अब उस समय का 50,000 समझो आज का 5 लाख या 50 लाख ही लगा लो, उस जमाने का 50,000। बोला 50,000 रुपए दे, मैं इसको दुकान खुलवा के देता हूं और गारंटी मेरी यही हर महीने ये थोड़ा थोड़ा करके तुझे चुका भी देगा। कहता है नो, ये नहीं करूंगा। दादाजी पूछते हैं क्यों नहीं करेगा? कहता है इससे मेरा नाम थोड़ी होगा। अब ये तो अंदर अंदर आप दिलवा दोगे, अगले की मदद हो जाएगी, किसको पता ही ना चलेगा। इसको अच्छाई करना नहीं कहते। रियल हेल्प किसी की क्या है, रियल चैरिटी क्या है। मोहम्मद साहब के पास आया था एक आदमी भीख मांगने, मोहम्मद साहब ने उसका कटोरा छीन लिया, बेच दिया, थोड़े पैसे अपनी तरफ से मिलाए, कुल्हाड़ी और आरी खरीद के दे दी, जा जंगल में लकड़ी काट और बेच। कुछ समय बाद एक लकड़ी का व्यापारी मिलने आ गया, वो तो पहचाने नहीं। वो आया जब सामने, बोला मुझे पहचाना? हमने तो नहीं पहचाना तुम्हें, कौन हो तुम? बोला मैं वही आदमी हूं जिसको आपने कुल्हाड़ी दी थी। नोबलेस्ट चैरिटी क्या है कि हम अगले को दोबारा चैरिटी मांगने से छुड़ा दें। अच्छाई इसको कहते हैं। किसी को पैरों पे खड़ा कर दें। आज कोई आता है यहां पर, दुखी आता है, परेशान आता है, किसी के हस्बैंड का डेथ हो गया
ये सत्संग हम लोगों का ये नहीं कहता कि अगला हमारे आधार पे चिपका रहे। हम लोग ज्ञान सुना सुना के उसको उसके पैरों पे खड़ा कर देते हैं। जा अपना घर संभाल, अपने बच्चे संभाल, अब तेरे पे भगवान ने अगर जिम्मेदारी रखी है तो तू जाके काम कर। ये फर्क है। ये नहीं कि हम ऐसी अच्छाई करें कि अगले को एक रास्ता दिखा दें। ज्यादातर लोग करते हैं कि आप किसी के लिए कुछ करो, वो थैंकफुल हो जाता है, अब आपको लगता है इसका आना जाना चलता रहे, मेरा नाम करता रहे, मैं इसको देता रहूं, मेरी वाहवाही होगी। ये अंदर से तो तुम अच्छे नहीं हो ना, इसका मतलब अंदर से अच्छे हो जाओ, माना किसी को अंदर से अपलिफ्ट करो, बाहर से नहीं। बाहर की चीजों की कमी भी नहीं है। अब तो समय ऐसा आ गया है, सबके पास बहुत है, किसी को बाहर की चीज की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अंदर से इंसान अकेले हैं, अंदर से इंसान अशांत हैं, अंदर से उनके इच्छाएं वासनाएं तंग कर रही हैं, एक्सपेक्टेंस तंग कर रही हैं उनको। हम किसी को अपलिफ्ट कर सकें। अच्छे होना ये है आप अपने विकारों से छूट सको। मिनट मिनट में क्रोध आता है, इस टीनेज में तो और बुरी हालत, हर थोड़ी देर में क्रोध, हर थोड़ी देर में क्रोध। माँ बाप को भी नहीं रिसीव कर सकते हो, भाई बहनों को भी नहीं झेल सकते हो, स्कूल कॉलेज भी जाओगे लड़ाइयाँ ही करनी है तुम्हें। क्या है तुम्हें स्कूल में क्यों एक यूनिफॉर्म कही गई कि कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, एक समता भाव। भाई नहीं तो कोई बहुत अच्छे पहन के आएगा, दूसरे को डिप्रेशन आएगा गरीबी का। तुम्हें स्कूल में भी सिखाया गया समत्व भाव, प्यार, और तुम्हारे वहां भी ग्रुप्स। अगर तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हारे 4 दोस्त आ जाएंगे उसको पीटने के लिए, कल फिर उसके 4 मिलके तुझे पीटेंगे सड़क पे। अपनी ये हिंसा वाली प्रकृतियां, क्रोध वाली प्रकृतियां, इनको वश करो। अच्छाई तो सबसे बड़ी ये है। लोग कहते हैं हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सोसाइटी बनी किससे? एक एक व्यक्ति से ना। जब तक इंडिविजुअल में सुधार नहीं आएगा काम कैसे बनेगा? आप बताओ। सुधार तो इंडिविजुअल में चाहिए। जब आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, घर में कलेश करते हो, क्रोध करते हो, बाहर क्या अच्छाई करोगे किसी से? पहले तो ये समझाओ। रिसीविंग माइंड नहीं। जानते हो माँ बाप बोलते हैं भले के लिए ही बोलते हैं, लेकिन भला नहीं समझ में आएगा, क्रोध आएगा। पढ़ने को कह दें तो मुसीबत, मूवी जाने को मना कर दें तो मुसीबत, रात को तुम देर से क्यों आए माँ बाप को हुक्म नहीं पूछने का। किस अच्छाई की बात करते हो? अपने घर के 2 लोगों को तो तुम प्यार और शांति से हैंडल नहीं करते हो। अच्छाई तो ये है हम अपने विकारों से तो छूटें। रोज कितनी गंदगी, रेप्स, क्या क्या हो रहा है, गंद बार क्यों है? इंसान अंदर से ही तो गिरा हुआ है। अच्छाई क्या करेगा किसी की? बल्कि अगर हम अपनी अच्छाई कर लें ना, दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान हो जाता। ये अनुभव करके देखो। अगर तुम एक संकल्प ले लो अपने को संवारने का, तुम्हारे माँ बाप खुश, तुम्हारे पड़ोसी खुश, तुम्हारे स्कूल कॉलेज के झगड़े मिटते हैं, तुम्हारे वाइब्रेशंस अच्छे फैलते हैं, तुम्हारे पीछे तुम्हारे भाई बहन तुमसे सीखते हैं, बल्कि तुम अपने को अच्छा बना लो, पता नहीं कितनी अच्छाई कर दोगे तुम दुनिया की। और अच्छे अच्छे कर्म करने चलो, कितने कर लोगे, कितने यज्ञ करोगे, कितना दान करोगे, कितना करोगे। लेकिन अपने का सुधार करके, आत्म सुधारक, समाज सुधारक ना बनना। समाज सुधारक बहुत हैं, खादी टोपी पहन के समाज सुधार रहे हैं। आत्म सुधार, जिसने अपने को सुधारा उसने समाज के सुधार में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब ये एक पिलर इतनी बड़ी छत को भी तो संभाले हुए है।
अगर हम एक एक जना अपने को संवारना शुरू करें, सबसे बड़ी अच्छाई है, बहुत बड़ी अच्छाई है। अब आपका मन कहेगा एक के सुधरने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। आपकी डोनेट की हुई एक बॉटल ब्लड की किसी को जीवन दान दे देती है, क्यों नहीं होता? और हर काम की शुरुआत छोटे से ही तो होती है। बिल्डिंग्स दिखती हैं हमको बहुत बड़ी बड़ी, पर पहले दिन तो नींव ही रखी जाती है छोटी सी। किसी को भी बुलाते हैं, भाई हम नींव रखना चाहते हैं आपके हाथों से, शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत छोटे से। फिर तो इतनी बड़ी बिल्डिंग, करोड़ों के कारोबार चलने लगे। शुरुआत तो थोड़े से हुई। अगर हम थोड़े अपने से शुरुआत करें, पता नहीं हम कितनों का भला कर जाएंगे, कितनों को अच्छे गाइडेंस दे पाएंगे, कितनों के आगे हमारा अच्छा आदर्श प्रस्तुत हो जाएगा। जरूरी नहीं जबान सब कुछ सिखाती है, हमारे कर्म भी सिखाते हैं, हमारा आचरण भी सिखाता है। बल्कि अगर कोई आपके शब्दों से ना सीखेगा, वो आपको देख के जरूर प्रेरित हो जाएगा, मोटिवेशन मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। हम लोग स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे, सत्संग तो मिल ही गया था, 8th क्लास में ही मिल गया था, तो किसी से द्वेष भी नहीं था, किसी से बहुत ऐसी याराना भी नहीं था, हेलो हाय सबसे थी। बच्चे अक्सर अट्रैक्ट होते थे, तुम ऐसे कैसे हो? किसी लड़ाई में तुम्हारा पार्टिसिपेशन नहीं, किसी तोड़ फोड़ में नहीं, किसी चीज में नहीं, तुम ऐसे कैसे हो? फिर एक दूसरे को खुद ही बोलते थे, अरे जब ये हट सकता है हर चीज से, हम नहीं हट सकते। आप पे एग्जाम्पल बन गया लोगों के लिए, कहा कभी कुछ नहीं, एग्जाम्पल बन गया। तो समझ में आता है, अगर हम अच्छे हो जाएं, अच्छाई तो अपने आप फैलती है। एक फूल खिलता है, उसकी भी तो खुशबू फैलती है। अगर आप अपने से अच्छे बनोगे, क्या आपकी अच्छाई नहीं फैलेगी? जितनी आपकी शक्तियां इन बेकार की बातों में जाती हैं, यंग एज है, इस एज में सारी शक्तियां पुरजोर हैं। जैसे दोपहर का समय सूरज पूरा आकाश में तप रहा है, जवानी का समय ऐसा, शक्तियां हैं। देखते हो तुम, एक मुक्का मार के शीशा तोड़ लेते हो, बेंच तोड़ाते हो स्कूल में, शक्ति है ना इतनी, एनर्जेटिक हो। लेकिन ये एनर्जी का गलत इस्तेमाल है, रॉन्ग साइड जा रहा है। आप अपनी एनर्जी को तोड़ फोड़ में लगाने में लगे हो, झगड़े करने में लगे हो, एक दूसरे की हड्डियां तोड़ने में लगे हो। लड़के लड़ते हैं, हॉकी वॉकी उठा के हड्डियां तोड़ देते हैं एक दूसरे की। ईश्वर ने क्या ये शक्ति आपको इसलिए दी है? इस शक्ति का सही इस्तेमाल होना चाहिए। पैसा है, अब पैसे का गलत इस्तेमाल क्लब, पार्टीज, किटीज, ड्रिंक, स्मोकिंग, इसमें हो रहा है। पर पैसे का सही इस्तेमाल क्या है? सही इस्तेमाल है किसी जरूरतमंद की मदद करना। कोई तुम्हारा दोस्त ऐसा भी होगा क्लास में जो बेचारा बुक्स नहीं खरीद सकता, कॉपियां रजिस्टर नहीं खरीद सकता। पता नहीं आजकल है कि नहीं, हमारे समय में तो था कॉलेज में, अगर कोई बच्चा ऐसा होता था, हम लोगों को बोलते थे 5-5 रुपए दो सारी क्लास, और उसके लिए 12 या 15 रजिस्टर खरीदे जाते थे, उसको दिए जाते थे हेल्प के लिए। ये हो गया। ना करो किसी के लिए, सेव इट। जब तुम्हें अपने फॉर्म भरने हैं, पढ़ाई करनी है, पेरेंट्स पे बर्डन कम आ जाएगा। दिमाग गलत दिशा में चला रखा है, सही दिशा में चलता ही नहीं। और अच्छाई क्या करते हो आप किसी से? अगर आपसे पूछें आप अच्छाई क्या करते हो, ओए कल क्रिकेट की बॉल मैं लाया था, आज तू लेके आ। उस दिन वहां मैंने पैसे दिए थे, जूस पिया था, आज तू पिला। ये अच्छाई की अच्छाई चाहिए आपको? और कौन सी अच्छाई करते हो?
यही अच्छाइयां करते हो ना एक दूसरे से। स्मोकिंग की आदत है, ड्रिंकिंग की आदत है, तो उसमें फंस जाते हो। अच्छाई माना जहां कुछ ऐसा यूजफुल हो, दूसरे को सुख दे के जाए। वो आज तुम्हारे पेरेंट्स को कितना सुख मिलेगा अगर तुम अपनी जेब खर्ची जमा करके अपने 4 फॉर्म भर लोगे। एक एक फॉर्म कितने हजार का है कि नहीं है? पेरेंट्स बेचारे पता नहीं कैसे कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, अरेंज करते हैं। पहले पढ़ाइयों पे पैसे लगते हैं, फिर फॉर्म भरने पे पैसे लगते हैं, फिर नौकरी के लिए रिश्वतें देने में पैसे लगते हैं, और बच्चे यूं उड़ाते हैं, कभी सोचते भी नहीं। 2000 की चीज से काम चल सकता है, पर 5 वाली चाहिए। जिद है, अड़ है, बाइक चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं आपघात करने जा रहा हूं। क्या अच्छाई करोगे आप किसी की? आचरण ही नहीं अच्छा है। इतना ही जिन विचारों ने जन्म दिया उन्हीं के लिए अच्छाई कर दो थोड़ी सी। ये गलत लैंग्वेज बोलनी बंद करो घर में। मतलब जो काम आपको कराना है, माँ बाप की गर्दन पे तलवार रख के करवाना है, इसको अच्छाई कहते हैं। ऐसे व्यक्ति आगे जाके दुनिया की अच्छाई करने वाले बनेंगे? नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। छोटेपन से अपने स्वभाव ठीक करने चाहिए। इस समय तुम अपने पेरेंट्स के भी हेल्पिंग हैंड होने चाहिए, और सबके पेरेंट्स इस उम्र में दुखी रहते हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, अब ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते हैं, बेचारे सुख की सांस ही नहीं ले सकते। पाल के बड़ा कर लिया, अब वो डरते हैं, या तुम्हारे क्रोध से डरते हैं, या तुम्हारी धमकियों से डरते हैं। ये कोई इंसानियत है? खुद बताओ, क्या इसको इंसानियत कहा जाता है? अपने स्वभाव, अपने संस्कार हम जब तक इनको अच्छा नहीं करेंगे, तब तक हमसे कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। करप्शन करेंगे जहां जाएंगे, जहां पहुंच जाएंगे करप्शन फैला देंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेंगे। स्वार्थ के कारण कुछ भी गड़बड़ घोटाला चलेगा, उसमें अच्छाई नहीं हो पाएगी। अच्छा होना अंदर से जरूरी है, फिर तो जो भी करो। एक निष्कामी व्यक्ति है। निष्काम माना इच्छा और अहंकार से रहित। अगर एक निष्काम व्यक्ति है, उसका किसी को एक गिलास पानी देना वो भी अमृत पिलाने जैसा है। कोई भीतर से निष्काम होवे। क्यों गुरु का एक शब्द किसी को जीवन दे देता है? क्यों गुरु का एक स्पर्श हमारी ताकत बन जाता है? वो भीतर से निष्काम है। हम सकामी होके सब कुछ करना चाहते हैं। प्यार कर रहे हो, पता है क्यों कर रहे हो? तुम्हें सुख आ रहा है। कभी किसी के खातिर तुमने उसको प्यार नहीं किया, चाहे अपना घर है, चाहे बाहर है, चाहे कहीं है, कभी नहीं किया। प्यार की खातिर प्यार नहीं किया। लेकिन मेरे को सुख आ रहा है, मैं इसलिए प्यार करता हूं। पति प्यार कर रहा है पत्नी को, क्यों कर रहा है? उसको खुद मजा आ रहा है। अगर उसको मजा ना आए पत्नी से, बदल लेगा। गेट आउट, तुम नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि पत्नी से प्यार तो कभी किया ही नहीं, अपने सुख से प्यार किया। मां बेटे को प्यार कर रही है अपने सुख से, तभी तो मुंह से निकल जाता है मर जाए इससे अच्छा। क्यों निकल जाता है? क्योंकि प्यार अपने सुख से। ढूंढो जाके कौन किसको प्यार कर रहा है। सब अपने अपने सुख को प्यार कर रहे हैं। अपने सुख से सब जग बांधे हो, क्या दारा क्या मीत। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। कोई किसी को प्यार कर ही नहीं रहा, हर एक अपने स्वार्थ को प्यार कर रहा है। कलयुग में तो खास,
युधिष्ठिर जी को भेजा गया, जाओ कलयुग का आश्चर्य देख के आओ। आके बताते हैं गाय बछड़े को चाट रही है, पर इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि उसकी खाल ही उधड़ गई है बछड़े की। अर्थ पूछा गया कि इसका क्या अर्थ है? बोला इसका अर्थ ये है कि दिखेगा इंसान प्यार कर रहा है किसी को, लेकिन असल वो उसकी चमड़ी उधेड़ रहा है। प्यार नहीं कर रहा, अपना स्वार्थ पूरा कर रहा। उसकी जीभ ऐसी होती है गाय की, खरवी, ज्यादा मारती है उसको मजा आता है, उसकी नरम खाल पे जीभ मारने से। बछड़े की खाल उधड़ती है, गाय को स्वाद आता है। और आप सोचते हो गाय बछड़े को प्यार कर रही है। यही धोखा हो रहा है दुनिया में, सब अपने स्वार्थ के पीछे। औरतें आती हैं ना हमारे पास, 70 साल 75 साल इतनी उम्र की, बेटा चूड़ियां बनवा लाया, बेटा ना कल चूड़ियां बनवा लाया, आपके लिए बनवा लाया। हाँ बहू साथ गई थी, बहू इसलिए साथ गई थी अपनी पसंद की लाई है। बेटे ने बचाया इनकम टैक्स, बुढ़ी कितनी जिएगी, चूड़ियां तो मेरे ही काम आएंगी। गाय ने बछड़ा चाटा, पर बछड़े को पता ही ना लगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये माताएं खुश हो आती हैं बड़ी। 2 दिन बाद मैं पूछता हूँ चूड़ियां कहाँ गई, बेटा कहता है माँ जमाना खराब है, मतलब कोई आपकी हड्डी पसली तोड़ जाए, लाकर में रख देते हैं चूड़ियां, नई की नई पड़ी हैं। फिर बहू शादी में पहन जाएगी, बर्थडे पे पहनेगी, पार्टी में पहनेगी। माता जी आपकी चूड़ी पहन जाऊं? माता जी के पास है, मना करके माता जी क्या कर लेगी, पड़ी लॉकर में बहू के। इनकम टैक्स की इनकम टैक्स बच गई, उधर से बीवी खुश हो गई, उधर से मां बेवकूफ बन गई, काम निकल आया। अगर मां की हैं चूड़ियां, मां उठा के कूड़े में फेंका है, बेटा नहीं पूछेगा पलट के, मां की तो है ही नहीं वो। अगर मां की हैं, वो क्यों पूछता है मम्मी चूड़ियां कहां हैं? जहां मर्जी करी उसने कर दी। दादाजी के पास एक आई थी, है अंगूठी बनाई, अंगूठी आदमी ने, बोले आज यहीं छोड़ जा। हाय वो तो पूछेगा, बोला बस फिर तेरी कहां हुई, तू धोखे में है, तेरी तेरी नहीं। हक अगले का ही है, खाली तुम खुश हो रहे हो मेरी 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 मेरी। देखते हो प्यार का रूप क्या है दुनिया में। तुम प्यार करते हो, एक छोटा बच्चा मां की तरफ देखता है, मम्मा मेरी प्यारी मम्मा, मां भी कहती है बेटा आई लव यू, बहुत अच्छे हो तुम। जब यंग हो जाता है तुम्हारे जितना, मम्मा आई लव यू, पिक्चर जाना है, क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए बोल। अब मम्मी की आवाज नहीं आती आई लव यू, वो समझ जाती है ये मुझे को आज प्यार आ रहा है, नोट चाहिए। और थोड़े बड़े हो जाते हो, मम्मा कौन है बता, करती हूं बात तेरे पापा से, वहीं शादी करनी है तूने, क्या नाम है। और बड़े हो जाते हो, मम्मा कोई पेपर साइन नहीं करूंगी, निकल जा यहां से। देखा, तुम्हारा मम्मा वही है, लेकिन हर 10 साल बाद मम्मा का जवाब बदलता जा रहा है। उसको पता है अपना ही पैदा किया बेटा, बिना मतलब के मम्मा बुलाने वाला भी नहीं। दुनिया की क्या अच्छाई करोगे, अपने घर से इतनी लानते हैं। सोच के देखो ना, मतलब मां भी तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा स्वार्थ कैच कर रही है। तुम्हारी बढ़ती उम्र के साथ तुम्हारी मां ने तुम्हें आई लव यू कहना बंद कर दिया। बचपन तक बोली, बस 15-20 साल तक तुमने कहा मम्मा, उसको लगता था इसको मां प्यारी लगती है, तो वो भी बोलती थी मेरा बेटा आई लव यू, मेरा राजा बेटा। उसके बाद तो तुम बोलो मम्मा, आई लव यू कहना ही नहीं पड़ता। मम्मा बोलती हाँ कितने पैसे चाहिए, कौन है लड़की, पेपर साइन नहीं करूंगी। उसके बाद तो सीधे जवाब आने लगते हैं। हम अंदर से इतने निस्वार्थ हैं, हमारे साथ रहने वाले 2 लोग भी समझ सकें कि ये बच्चा हमारा हमारे खातिर हमसे प्यार करता है, ये अंदर से हमारी रिस्पेक्ट करता है।
ऐसा कुछ है? विचार करके देखो। जब तक किसी का नेचर ही आइडियल नहीं है, भगवान तो बड़े दूर की बात है। जब कर्म और स्वभाव ही हमारे सही नहीं है, ईश्वर तक पहुंचना तो फिर सपने की बात रह जाएगी। सबसे पहले व्यवहार सिद्धि, जिसका व्यवहार सिद्ध है उसका परमार्थ सिद्ध है। जहां व्यवहार खोटा है, परमार्थ तो खरा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले व्यवहार खरा होना चाहिए, फिर बात करेंगे परमार्थ की। जीना ही नहीं आता कि और बातें करने का क्या अर्थ है? आत्मा, परमात्मा, भगवान, भगवान कहां से आएगा? आकाश से आने वाला है। इन्हीं रूपों में भगवान है। उनको राजी बनाया, उनसे अच्छा व्यवहार किया, उनको एज गॉड समझ के प्यार किया। फिर जब उसकी खलकत में ही उसका वास है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, खालक खल्क खल्क में खालिक, पूर रहे हो सर्वठाई। खालिक माना परमात्मा। कहां है वो? खलकत में। खालिक खल्क, खल्क में खालिक। पूर रहे हो सर्वठाई, भरपूर है वो हर जगह। पर हमारी दृष्टि में क्या है? दूजा। और दूजा देखने के कारण राग द्वेष, जहां द्वैत का भाव आता है, अंदर वायलेंस भी तो उठ जाती है। वायलेंट हो जाते हो एकदम, दूजा देखते ही वायलेंट हो जाते हो। और वायलेंस माना द्वेष, खराबियां, उलझने, चिढ़, फिर उद्वेग, वेग आते हैं क्रोध के। कुछ नहीं कर पाओगे तो यूं मारोगे मुक्के, पिलर पे मुक्का, दीवार पे मुक्का। क्यों? उद्वेग, क्रोध का वेग। इतना प्रचंड वेग होता है, कभी कभी अपना सिर दीवार से दे मारते हैं। इतना प्रचंड वेग होता है, कभी कभी सामने वाले को मार डालते हैं। इतना प्रचंड वेग होता है, बालकनियों से कूद जाते हैं। वश नहीं है अपने ऊपर। अपने लिए तो अच्छे बन जाओ। अपना खून कितना जलाते हो क्रोध में। अपनी वृत्ति कितनी भटकाते हो वासनाओं और कामनाओं में। अपने लिए तो अच्छे हो जाओ। जो व्यक्ति अपने लिए अच्छा नहीं, वो दूसरे की क्या अच्छाई करे? जिसको अपने से प्यार करना नहीं आया, किसी दूसरे को क्या प्यार करेगा? ये भी विचारो। अभी तो तुमको अपने से ही प्यार करना नहीं आया, आए? अपने को कहां प्यार करते हो? अपने दुश्मन बने बैठे हो। काम में, क्रोध में, अहंकार में, इच्छाओं में अपनी शक्तियों का कितना ह्रास करते हो। अपने ही दुश्मन हो। अपने को तो प्यार करो। लव योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर सेल्फ, सेलिब्रेट योर सेल्फ, वर्शिप योर सेल्फ, एंजॉय योर सेल्फ। अभी तो यही पता ही नहीं हमें। हम तो एंजॉयमेंट भी बाहर ढूंढ रहे हैं, पूजा घर भी बाहर ढूंढ रहे हैं, खुशियां भी बाहर ढूंढे पड़े हैं, प्यार भी दूसरों को करने में लगे पड़े हैं। अरे जब मैंने अपने को ही प्यार करना नहीं सीखा, किसी और को प्यार कैसे करूंगा? सोचो, अपने आप को हम 10 गलतियां भुला के भी प्यार करते हैं। समझ आए ना? अगर अपने को प्यार करना, दूसरे को प्यार करना आसान हो जाए। जैसे मैं अपनी 10 भूलें भूल के अपने को प्यार करता हूं, सामने वाले की भी 10 भूलें भुला के प्यार कर सकता हूं। लेकिन अपने को प्यार तो करना आया ही नहीं। अपने को प्यार कौन करता है? अगर अपने को प्यार करो तो अपने को दुखी करना छोड़ दो। अगर अपने को प्यार करो तो अपने को परेशान करना छोड़ दो। अगर अपने को प्यार करो तो अपने आप को कामनाओं वासनाओं का गुलाम ना बनाओ। कितना भटकता है मन इस उम्र में। कैसे कैसे ख्याल, कैसी कैसी पिक्चरें देखते हैं, कैसे कैसे दृश्य देखना चाहते हैं।
कितना मन में गंदगी भरी है, पहले अपने को प्यार करो, क्लीन तो करो अपने मन को। एक जानवर से भी बदतर इंसान का मन हो गया है। जानवर की भी वृत्ति सारा दिन ऐसी चीजों में नहीं। शेर शेरनी के पास जाता है साल में एक बार, बस तभी शेर है वो। जानवर का भी मन शुद्ध है, और इंसान तो एक दिन में कई बार गिरता है अपने ख्यालों से। दिन में ख्याल गिराते हैं, रात को सपने भटकाते हैं, चरित्र खराब हो जाते हैं, पढ़ाइयों में मन आप लोगों के नहीं लगते हैं, शरीर कमजोर। इस उम्र में गुलाब की तरह गाल खिले होने चाहिए, तेजस्वी चेहरा होना चाहिए। ब्रह्मचारी माना तेजस्वी चेहरा, ब्रह्मचर्य आश्रम। और यंग एज के आजकल तुम सारे बच्चों को देख लो, सड़े हुए मुंह है, बैंगन जैसे, पारूथे बैंगन होते हैं ना, चेहरे पे कोई ग्लो ही नहीं है। तभी आजकल जेंट्स के भी फेशियल और सब चल गए, जो मर्जी करवा लो। प्राकृतिक चीज तो प्राकृतिक है, वो अंदर के विचार अच्छे हों तो चेहरा भी खिले ना। पता चलता था ये यंग बच्चे हैं, और आजकल तो शायद पुराने बुजुर्ग आप लोगों से अच्छे। आपको सुबह ले जाएं वॉक पे, हम अभी पीछे गए नैनीताल, एक दिन वॉक पे निकले सुबह। वैसे हम रोज अपने ही जहाँ ठहरे थे वहाँ कर लेते थे, एक दिन सबको मन हुआ कल वॉक पे चलिए, वॉक पे चलिए, लेक के उधर चलिए। अच्छा चलो, अब चल पड़े। ज्यादा राउंड नहीं था, 5-6 किलोमीटर का राउंड होगा, थोड़े अप डाउन आ गए बीच में। तो बुजुर्ग बच्चे कुत्ते की तरह हाँफ रहे। में क्या है तुम लोगों को, इस एज में तुम ऐसे हाँफते क्यों हैं? आदत नहीं ना, सुबह तो उठते ही नहीं इतनी जल्दी। अभी तक सारे आपने तो उस दिन हो, आपने तो ऐसे से बहुत बड़ा क्राइम करवा लाया इन लोगों से। भैया तुम्हारा तो डेली रूटीन होना चाहिए, यंग बच्चे हो, क्या दिक्कत है? फिर हम आगे आगे, ये सारे पीछे पीछे लुढ़कते हुए आ रहे हैं। हद हो गई, तुम यंग बच्चे हो, मेरे से भी आगे भागो। मेरे से हाफ एज के भी थे बीच में, छोटे भी थे, तो भी नहीं चला जा रहा। क्या आफत आ गई, क्या हालत करी हुई है अंदर से, ना तन स्वस्थ ना मन स्वस्थ। और वैसे कहेंगे जी अभी शादी नहीं हुई, हम कुआरे हैं, ब्रह्मचारी कहलाओगे। ब्रह्मचारी क्या होता है? तन मन सधा हुआ, शरीर की सब शक्तियों का सही इस्तेमाल। यंग एज से बीमारियां क्यों लगती हैं? शक्तियां हैं पर उनका इस्तेमाल नहीं, वो ऊर्जा ही अंदर खराब कर जाती है तुम्हें। ज्यादा खाने से कभी कोई बलिष्ठ नहीं होता, क्यों? वो जितना ज्यादा खाते हो पेट खराब हो जाता है, उल्टा उल्टा सब खत्म हो गया खाया हुआ। वही हालत है, एनर्जेटिक हो पर एनर्जी का कोई यूज नहीं। सुबह उठना नहीं, पैदल करना नहीं, ढंग से खाना नहीं, दिन में 4-4 बार सोते हैं। अभी सुबह उठे, सत्संग तक आ गए हो, अब क्या करोगे जाके? अगर मैं फ्री कर दूं अभी, क्या करोगे? जरा सा टीवी देखा, मम्मी कुछ खिला दो, कुछ पिला दो। मम्मी है, मेड है, किचन में जा, उठा ले, हाथ पैर ढीले हैं क्या? फिर वहीं खाया, वहीं बोतल पटक दी पानी की, वहीं गिलास पटक दिया, गए। फिर मम्मी उठाएगी 12-1 बजे, बेटा रोटी खा, 2 बजे रोटी खा, दे दो यहीं दे दो। वहीं खाया, प्लेट खिसकाई पलंग के नीचे, फिर पड़ गए। कोई जानवर भी इतना आराम नहीं करता। सारे वर्किंग हैं सृष्टि में, इंसान टाइम निकाल निकाल के वेस्ट करता है, सोने में, खाने में। खाने बैठेंगे तो 1 घंटा चला गया, गप्पे शप्पे, टीवी, चलो। सो रहे हैं तो सो रहे हैं 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे। कुंभकर्ण भी शर्मिंदा होता होगा तुम लोगों से। कोई दिनचर्या नहीं है, कोई क्रिएटिव वर्क नहीं है। सोचा कुछ क्रिएटिव वर्क, समझो अभी मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे इम्तिहान खत्म हो गए, रिजल्ट आएगा 2 महीने 3 महीने बाद, क्या तुमने सोचा कुछ
कि मैं आप कुछ ज्वाइन कर लूं, कोई पढ़ाई कर लूं? नहीं। सोचोगे 12th क्लास पार करिए, पता नहीं कितना बड़ा काम, कितना एहसान दुनिया पे कर दिया, अब 3 महीने तो आराम बनता है मेरा। लगता है आराम हराम है। फिर तुम्हें अपने को तो पालना नहीं आ रहा, अपने को प्यार करना नहीं आ रहा, अपनी अच्छाई नहीं करनी आ रही कि मैं कुछ आगे की तैयारी कर लूं, कुछ ज्वाइन कर लूं, कोई वर्कलोड अपना कम कर लूं, कोई टैलेंट आ जाए। नथिंग डूइंग। सवाल करते हो प्यार करने का और अच्छाई करने का, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं तुमसे ऐसी कोई चीज? पहले अपने योग्य तो बनो। अंधा लालटेन रख के बैठा रहे तो हंसी का पात्री कहलाएगा। और क्या होगा? हम अगर अपने लायक ठीक नहीं हैं, हम दूसरों के योग्य क्या बनेंगे? पहले अपनी लाइफ सधी हुई, एक अच्छा जीवन, प्यार वाला जीवन। टीन एज में बच्चे टीन की तरह तपते हैं। तुमने पता नहीं वो टाइम शायद नहीं देखा होगा, हम लोग छोटे थे ना, गीजर नहीं होते थे, अंगीठी पे या स्टोव पे नहाने का पानी गर्म करते थे सर्दियों में। और उसके लिए या तो होते थे वो रथ के घी के डिब्बे या टीन को ना ऐसे वो कड़ा बांध देते थे, या तो तार का या किसी चीज का, उसको स्टोव पे रखते थे। क्यों? टीन जल्दी तपता है। आपकी इस एज को क्या कहते हैं? टीन एज। और टीन एज में बच्चे टीन की तरह तपते हैं। धीरज है नहीं, नम्रता है नहीं, रिसीविंग माइंड है नहीं, ईगो, आई एम राइट, आई नो। सुन लो धैर्य से, सुनने से पहले बोलोगे। कोई जरा सी बात कह दे, अभी मां सत्संग आती है, अपना सत्संग अपने पास रखो, अपना लेक्चर अपने पास रखो, ये तरीका है बोलने का। सुन लो प्यार से, तुम्हारे अच्छे के लिए। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है और जो तुम्हारे बड़ों का लाइफ का एक्सपीरियंस है, डैम डिफरेंस है दोनों में। एक खाली सुनी सुनाई बातें, और उसमें भी आधी फितूरी बातें पिक्चरों वाली, और एक की बात वो जिस अनुभव से गुजर चुका, दुनिया देख चुका। फर्क है या नहीं है? दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन हम रिस्पेक्ट ही नहीं करते किसी की। आपको कोई अच्छी बात भी कहे, आप रिस्पेक्ट ही नहीं करना चाहते उसकी। आपको लगता है उपदेश दे रहा है अगला, सिर्फ उसके जीवन का अनुभव है। जिन घरों में बड़े बुजुर्ग नहीं होते ना, उनकी हालत देखो जाके। एक बार एक शादी हुई, गांवों की शादियां, लड़की वालों ने एक मैसेज भेजा, बारात में कोई बुढ़ा नहीं आएगा, बाकी जितने मर्जी लाओ, बारात में एक बुढ़ा नहीं आना चाहिए। ये सारे जवान तैयार हो गए, वाह वाह। वैसे भी जवानों को बुढ़े बड़े वो रुकावट लगते हैं, टाइम से चलो, कितना नाचोगे, ऐसे करोगे। जवान तो इतने खुश हो गए कि कोई बुढ़ा नहीं जाएगा, बारात हम ले जाएंगे, मजा आ जाएगा। सारे तैयार हो गए। एक बुढ़े ने बोला, सुनो, एक बुढ़ा ले जाओ, तुम फंस जाओगे। ये ऐसे ही नहीं उन्होंने तुम्हें कहा। 100 लोगों की बारात जा रही थी, किसी तरह एक मान गया, चलो एक बुढ़ा ले चलते हैं। ट्रंक बड़ा लिया, बुढ़ा उसमें डाला, 2-3 छेद कर दिए सांस लेने के लिए, बुढ़े को ले गए। अब बुढ़ा जब वहां पहुंच गया, बारात में 7 फेरों का टाइम आया, लड़की वाले अड़ गए। 100 बकरे खाओगे तो हम फेरे कराएंगे, नहीं तो बारात वापस ले जाओ।
अब लड़के सारे परेशान, एक एक बकरा एक जना कैसे खाए। बुढ़े ने अंदर से खटखट की, सुनो सुनो। हाँ बताओ। बोला इनको बोलो हम बकरे खाएंगे। अरे कैसे खाएंगे? इनको बोलो एक एक बकरा लाओ। अब एक बकरा आएगा, उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे, 100 जनों ने खाना है। बोला तुम 100 जने 100 बकरे खा जाओगे, पता नहीं चलेगा, पर एक एक खाने बैठोगे तो फंस जाओगे। वही किया उन्होंने, 100 बकरे खा गए एक एक करके। लड़की वाले फिर गए, बोले तुम्हारे साथ कोई बुढ़ा है? अरे क्यों बुढ़ा है? बोला है, ये तुम्हारा जवानों का दिमाग ही नहीं है, ये किसी अनुभवी का दिमाग बोला है, बुढ़ा है तुम्हारे साथ। फिर उन्होंने बोला हाँ हम एक बुजुर्ग लाए, बल्कि उन्होंने इज्जत की, बोला तुम संस्कारी लड़के हो। एक लड़के बुजुर्ग की बात मानी, साथ लाए, और यहां भी तुम परीक्षा में पार हो गए। अनुभव बिल्कुल फर्क चीज होती है, और रटी रटाई बातें बिल्कुल फर्क चीज होती हैं। जो अनुभव है बड़ों के पास, वो तुम्हारे पास नहीं है। एक्सपीरियंस ले लो किसी का, सलाह ले लो किसी की, इसमें कोई बुराई नहीं होती। हमेशा अपने जीवन में ये बात ध्यान में रखो कि तुम्हें अपनी भलाई पहले करने की है। योग्य भी तो बनो ना। आज एक बर्तन में दूध लेना है तो पहले बर्तन भी तो साफ चाहिए। हमारी पात्रता सिद्ध होगी तभी तो हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे, ना क्या कर पाएंगे बताओ आप। और जहां हम खड़े होते हैं हम सबको जवाब वहीं से देते हैं। जो हमारी अप्रोच होती है ना, हम दूसरों को भी वही अप्रोच देते हैं। अगर हमारे तरीके सही नहीं होंगे, हम समाज को कुछ देने के बजाय बिगाड़ देंगे। ये शब्द खेलने के नहीं है, प्रेम और अच्छाई, ये अपने आप में बड़ी गहरी बातें। आज आपको अपने से प्यार करना आ जाए, आप सारी दुनिया को प्यार कर लोगे। एक ज्ञानी इतनों को शरण कैसे दे देता है, इतनों को प्यार कैसे कर देता है? क्योंकि अपने प्रेम स्वरूप को भीतर से प्रकट किया है, प्यार नहीं किया है। लव इज नॉट एन एक्शन बट ए स्टेट ऑफ माइंड। एक्शन नहीं है प्यार का अर्थ कि हमने एक्शन कर दिया, कोई नहीं। एक्शंस में प्यार समझना भी नहीं कभी। प्यार तो हृदय से हृदय तक पहुंच सकता है, नजरों से भेजा जा सकता है, वाइब्रेशन से भेजा जा सकता है, ऐसी बात नहीं। शायद हमने आज तक तुम्हें कभी गले भी नहीं लगाया होगा, फिर भी तो कहते हो प्यार है। फिर प्यार इसको नहीं कहते हमने बाहर से कुछ अच्छाई कर दी किसी की। मेरी अंदर की जो वायलेंट प्रकृतियां हैं ये शांत हो जाएं, ये भी एक प्यार का रूप है। जब बोला लव ऑल अलाइक, तो किसी ने कहा सबको प्यार कैसे करें, जफियां लगाएं सबको जाके? बोला नहीं, जब तुम्हारे हृदय में केवल प्यार और आशीर्वाद के संकल्प हैं सबके लिए, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, तेरी मेरी नहीं, अच्छाई बुराई नहीं, यही तुम्हारा सर्व के लिए प्यार है। सर्व के लिए प्यार और कुछ नहीं है कि हमने एक एक को गले मिलना है, एक एक को चुमना चाटना है, एक एक को गिफ्ट देनी है, नथिंग डूइंग। पर जब तेरे हृदय के संकल्प पवित्र हैं तो ये सबके लिए प्यार है ना, अपने आप ही पॉजिटिव वाइब्स पहुंचेंगे सबके पास।
कुछ करने की जरूरत नहीं। सूर्य उदय हुआ, उसने कुछ किया नहीं। धरती पे रोशनी हो गई, पक्षी चहचहाने लगे, लोग सो के उठ गए, अपने अपने कामों पे जाने लगे। सूर्य ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उदय हुआ। आप अपने प्रेम स्वरूप को प्रकट करिए, खुद अच्छे हो जाइए। आपसे जो होगा वो अच्छा से अच्छा होगा। अच्छे आदमी से बुराई हो ही नहीं सकती। बुराई तब होती है जब हमारे स्वार्थ आ जाते हैं, सुख आ जाते हैं, अहंकार आ जाता है बीच में, तब हम बुराइयों की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन कहता है भगवान गलत काम भी आप तो नहीं करा रहे कहीं मेरे से? छुपके अंदर बैठे हो, सब करने वाले तुम हो, गलत कर्म भी तुम तो नहीं करा रहे? भगवान बोलते हैं नहीं, गलत कर्म तेरी इच्छा तेरे से करवा रही है। अगर तू मुझ पे समर्पित होके चले तो तेरा एक भी कर्म गलत ना हो। मेन बात ये है। तो समझना, अंदर प्यार को भी समझना, अच्छाई के स्वरूप को भी समझना, तब तुम प्यार भी सही बांट पाओगे और तभी तुम किसी की अच्छाई में जी सकोगे। सब स्वाहा हो जाए पर अहंकार ना आए, ये भाव ना आए मैंने किया, मैं करता हूं, मैं ना करूं तो कौन करे। नाम के लिए, यश के लिए जब कर्मों के मोटिव ये हो जाते हैं, बदले की कुछ भी भावना, वो सकाम हो जाता है, वो अच्छाई नहीं रह जाती, वो स्वार्थ हो जाता है। लेकिन सकाम से निष्काम बन जाओ, अंदर से अच्छे हो जाओ। ठीक।